दीपकम सप्तम कक्ष्यायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं द्वादशः पाठः वीरांगना पन्नाधाया। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश पार्ट 1। वीरांगना पन्नाधाया द्वादशः पाठः। एषा यह भारत भूमि, भारत भूमि वीराणाम वीरों की, त्याग धनानाम त्यागियों की, भूमि ही अस्ति धरती है। सर्वे भारतीयाः सभी भारतीय, एषा भूमि ही यह धरती, अस्माकं माता हमारी माता हमारी माँ इति वदन्ति कहते हैं। अथर्ववेदे, अथर्ववेद में कहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, धरती माँ है, मैं धरती का बेटा हूं। मातृभूमि है, मातृभूमि की रक्षणार्थम रक्षा के लिए भारतीय भारतीयों ने सर्वस्वम सब कुछ अर्पितवन्तः अर्पित किए, सब कुछ समाज के लिए, भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए भारतीयों ने सब कुछ दिए। एतादृशानाम ऐसी भारतीयानाम भारतीयों की गणनायाम गिनती में महिला नाम महिलाओं का प्रभूतम बहुत योगदानम अस्ति देन है। त्यागे त्याग, च और वीरतायाम वीरता में, महिला महिलाएं शत्रु निबर्हणा शत्रुओं के विनाशक आसन थी। एतादृशीषु ऐसी वीरांगनासु वीर महिलाओं में राजस्थान से राजस्थान की पन्नाधाया पन्नाधाया काचित ऐसी विशिष्टा विशिष्ट वीरांगना वीर महिला आसीत थी। एषा यह साहसस्य साहस, त्यागस्य त्याग, च और निष्ठाया निष्ठा की अद्वितीय अनुपम मूर्ति ही व्यक्ति आसीत थी। अस्मिन् पाठे इस पाठ में तस्याः उसके त्यागस्य त्याग, च और पराक्रमस्य पराक्रम का वर्णनम वर्णन कृतम किया है। ऐसा यह इतिहासस्य इतिहास के स्वर्णिमाक्षरैः स्वर्णिम अक्षरों में लिखिता लिखी हुई घटना अस्ति घटना है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये हुआ है राजस्थान में। षोडशे शतके 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह इति नाम का सुविख्यातः प्रसिद्ध महाराज आसीत, महाराज था। तस्या उसके द्वौ दो पुत्रौ बेटे, विक्रमादित्य विक्रमादित्य, च और उदय सिंह
उदय सिंह आस्ताम थे। महाराणा संग्राम सिंहस्य, महाराणा संग्राम सिंह का भ्राता, भाई पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, बनवीर, बनवीर, पृथ्वीराजस्य, पृथ्वीराज का अष्टादशसु, 18वां पुत्रेषु, बेटों में अन्यतमः एक था। सह बनवीरः, वह बनवीर, महाराणा संग्राम सिंहस्य, महाराणा संग्राम सिंह के प्रथमम, पहले, पुत्रम, बेटे, विक्रमादित्यम, विक्रमादित्य को छलेना, धोखे से, मारयित्वा, मारकर, मेवाड़स्य, मेवाड़ का शासनम, सरकार, अकरोत, चलाता था। ततः, उसके बाद, ततः परमपि, उसके बाद भी, सहा, वह, एक दुष्ट बुद्धि, सह दुष्ट बुद्धि ही, वह बुरा बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले ने, अचिंतयत, सोचा, यत, की, अहम, मैं, एक एव, अकेला ही, उत्तराधिकारी भवेयम, उत्तराधिकारी मतलब वारिस बनूं, मैं अकेला उसके वारिस बनूं। न कोपी, कोई भी, ममा, मेरा, प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंद्वी या विरोधी, न स्यात, न हो, मैं अकेला ही राजा बनूं और कोई नहीं बनना चाहिए, ऐसा सोचता था बनवीर। इंग्लिश भाषायामपि अस्य अर्थः अस्ति, भवन्तः सावधानेन पठन्तु। अतः कदाचित, इसलिए कभी, रात्रौ, रात में, सह, वह, उदय सिंहम, उदय सिंह को मारयितुम, मारने के लिए, कुतंत्रम अरचयत, कुतंत्र रचाया, तद ज्ञात्वा, वह जानकर, पन्नाधाया, पन्नाधाया ने, उदय सिंहस्य, उदय सिंह के शयन स्थाने, बिस्तर पर, स्वपुत्रम, अपने बेटे, चंदनम, चंदनन को, चंदन को, शायितवती, सुलाई, सा, वह, तस्य, उसके, दुष्परिणामम, बुरे नतीजे को, जानाति स्म, जानती थी। पनवीर, पनवीर, उदय सिंहस्य, उदय सिंह के, शयनागारम, सोने के कमरे में, अगच्छत, आगच्छत, आ गया, गया नहीं, आगच्छत, आ गया, तत्र, वहां, सुप्तः चंदनः एव, सोया हुआ चंदन को ही, उदय सिंह इति मत्वा, उदय सिंह मानकर, बनवीर, बनवीर ने, चंदनम, चंदन को, अमारयत, मार दिया। पन्नाधाया, पन्नाधाया का निर्णय, फैसला, अकल्पनीय आसीत, सोच से बाहर था। व्यक्ति हितम ना, वह जानती थी, सा जानाति स्म, सा जानाति स्म, वह जानती थी कि, व्यक्ति हितम ना, व्यक्ति हित न होकर, व्यक्ति हित न होकर, राष्ट्रहितम एव श्रेष्ठम, देश हित ही श्रेष्ठ है। वह जानती थी कि व्यक्ति हित
से अच्छा राष्ट्रहित ही श्रेष्ठ है, इसलिए अपने बच्चे को उन्होंने कुर्बानी दिया। तस्याह, उसके पुत्रस्तु, बेटे तो दिवंगतः, मर गया, परम, मगर सा, वह, मेवाड़ राज्यम, मेवाड़ राज्य को बनवीरस्य कुतंत्रात, बनवीर के कुतंत्र से अरक्षत, रचा बचाई, उन्होंने बनवीर से देश को बचाई। कालांतरे, कुछ समय के बाद, सह एवा, वह ही, उदय सिंह, उदय सिंह ने युद्धे, युद्ध में बनवीरम, बनवीर को हत्वा, मारकर, मेवाड़ राजस्य, मेवाड़ राज्य का राजा अभवत, राजा बना। तस्य पुत्र एवा, उसके बेटे ने ही, पराक्रमी, वीर, पराक्रमी योद्धा, वीर योद्धा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, सह प्रताप, वह प्रताप, शौर्येण, बहादुरी से, भारतीय नाम हृदय, भारतीयों के हृदय में, चिरम, लंबे समय तक, स्थानम, जगह, प्राप्नोत, उन्होंने भारतीयों के दिल में बहुत समय तक अपना जगह बनाया। कथ्यते एवा, कहते ही है कि, यदि, अगर, पन्नाधाया, पन्नाधाया, स्वपुत्रस्य बलिदानम, अपने बेटे का बलिदान, न अकरिष्यत, नहीं की होती, तरही तो, उदय सिंह न अभविष्यत, उदय सिंह न होता था। यदि, अगर, उदय सिंह न अभविष्यत, उदय सिंह न होता, तरही तो, महाराणा प्रताप अपि, महाराणा प्रताप भी, न अभविष्यत, नहीं होता था। पन्नाधायायाः त्यागः एव, पन्नाधाया का त्याग, शौर्यम च, वीरता ही, जगति, दुनिया में, आचंद्रार्कम तिष्ठति, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक रहता है। भारतीय इतिहास, भारतीय के इतिहास में, वीरांगना नाम गणनासु, वीर महिलाओं की गिनती में, पन्नाधाया महत्तमम स्थानम प्राप्नोत, पन्नाधाया सबसे बड़ा जगह पाई थी। पन्नाधाया, पन्नाधाया की बलिदानम सर्वान, उसकी जो बलिदान, उसकी जो बलिदान, सभी, शौर्यम, शूरता, देश राष्ट्र भक्तिम, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठाम, कर्तव्य के प्रति समर्पित भावना, बलिदानम, बलिदान, च, और, विवेकम, समझ, शिक्षयति, सिखाता है, सबको, सभी को, उसके शौर्य, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यनिष्ठ, बलिदान, विवेक सबको सिखाती है। उच्यते एवा, कहते ही है, यदि पन्नाधाया ना भविष्यत, अगर पन्नाधाया ना होती, तरही कुतो राणा प्रताप, तो राणा प्रताप कहां से होता था। वयम शब्दार्थान जाने, हम शब्द के अर्थों को जानते हैं।
संस्कृतस्य शब्दः पुस्तकस्थ संस्कृत शब्दः तस्य संस्कृते एव अर्थः हिंदी भाषायां संस्कृत शब्दस्य अर्थः इंग्लिश भाषायामपि संस्कृत शब्दस्य अर्थः यदि शक्यं चेत् भवन्तः मातृभाषया संस्कृत शब्दस्य अर्थम् अत्र लेखितुं शक्नुवन्ति। ध्यानेन पठितुम् अर्हन्ति। अत्र इदम् अवगच्छन्तु, उच्चैः पठन्तु, जोर से पढ़िए, अवगच्छन्तु च और समझिए। लंग लकार रहा, पास्ट टेंस को संस्कृत में लंग लकार बोलते हैं। भूतकाले पास्ट टेंस में एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, इस लकार का प्रयोग होता है। संस्कृत में क्रियापदों को लकार के रूप में पढ़ा जाता है। पठ धातु, पठ धातु परस्मै पदम। संस्कृत में दो तरीके के क्रियापद है, एक परस्मै पदी है, दूसरी आत्मनेपदी है। कुछ धातु ऐसे हैं वो परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है, उसको उभयपदी बोलते हैं। ये कुछ धातुएं परस्मैपदी होती है, लाइक पठ, लिख, खाद, ये सब परस्मैपदी। उसका स्ट्रक्चर पास्ट टेंस में ऐसे होता है, एक वचनम सिंगुलर, द्विवचनम डुअल, बहुवचनम प्लूरल। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, देखिए प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, प्रथम पुरुष को इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। आप इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में उसके वाक्य में प्रयोग देखेंगे, इसको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। आप उसको राग से पढ़ेंगे तो मेमोराइज अपने आप हो जाता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामा। लिख धातु अगर चाहे तो सेम ऐसे चलेगा, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखामा। गम धातु तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छामा। वद धातु बोलना, अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदावा, अवदामा। आप इसको मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। वयम हम वाक्येषु वाक्यों में लंग लकारस्य लंग लकार के प्रयोगम प्रयोग पठामः पढ़ते हैं। बालकः, बालकः थर्ड पर्सन है तो प्रथम पुरुष। बालकः पाठम अपठत, बालक ने पाठ पढ़ा था। बालको पाठम अपठताम, दो बालक पाठ पढ़े थे। बालकाः पाठम अपठन, बहुत सारे बालक पाठ को पढ़े थे। तुम पाठम अपठः, तुम पाठ को पढ़े थे। युवाम पाठम अपठतम, तुम दोनों पाठ को पढ़े थे। यूयम पाठम अपठता, तुम सबने पाठ को पढ़े थे। अहम पाठम अपठम, मैंने पाठ पढ़ा था। आवाम पाठम अपठावा, हम दोनों पाठ को पढ़े थे। वयम पाठम अपठामा, हम सब पाठ को पढ़े थे। तो मध्यम पुरुष थर्ड सेकंड पर्सन में त्वम एक कॉमन प्रोनाउन है एक वचन में। युवा मध्यम पुरुष के कॉमन प्रोनाउन है द्विवचन में। यूयम मध्यम पुरुष में बहुवचन में कॉमन प्रोनाउन है। त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम एक वचन में, आवाम हम दोनों द्विवचन में, वयम हम सब बहुवचन, अहम आवाम वयम एक वचनम द्विवचनम बहुवचन में कॉमन प्रोनाउन है। मगर
प्रथम पुरुष में बालकः का स्थान है बालिका, बालिके, बालिकाः, मनुष्यः, मनुष्यो, मनुष्याः। आप यहाँ कुछ भी पद डाल सकते हैं जो थर्ड पर्सन हो। तुम, अहम के अलावा बाकी सब जो भी है वो प्रथम पुरुष माने थर्ड पर्सन होगा। धन्यवादः। सी फॉर एक्सरसाइज, अभ्यासः इन पार्ट 2। धन्यवादः।